कॉन्सनेसनेस इस्कॉन की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस है। आप सभी श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत, धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच इस्कॉन न्यू मुंबई खारघर इस्कॉन से श्री जगत कृष्ण प्रभु जी का व्यास आसन पर आगमन हो चुका है। अब हम प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का सत्र प्रारंभ करें और हम सभी भक्तों को भगवान की दिव्य कथा और उनके दिव्य उपदेश के माध्यम से हमारा कल्याण करें। वास्तव में भक्तों, भागवत सुनने में कोई मेहनत नहीं है। सबसे आसान अगर कुछ है भगवान को प्राप्त करने वाला साधन तो वो है भागवत। एक सत्य घटना बता दूं, 1 मिनट का प्रसंग है। एक गांव में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण, उनकी पत्नी बहुत आज्ञाकारिणी थी, सेवा भाव था। जेठ का महीना, गर्मी के दोपहर में पंडित जी के लिए 56 प्रकार के पकवान बना रही थी, चूल्हे के नीचे, चूल्हे के किनारे बैठकर। उस जमाने में गैस सिलेंडर इत्यादि ये सब बिजली से चलने वाला यंत्र नहीं था। तो पंडित जी सत्संग करके आए। पत्नी 56 भोग परोसी एक हाथ से खिला रही है, दूसरे हाथ से पंखा बेना झल रही है, बेना डुला रही है और पति को भोजन करा रही है। ब्राह्मण देव को पसीने छूट रहे हैं, पसीना गिर रहा है, बहुत पसीना। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, ये बताइए, ये आप विचार कीजिए कि जेठ की दोपहरिया में, मई जून के महीने में, इतने तेज गर्मी में मैं चूल्हे के आगे बैठकर 56 प्रकार के पकवान बनाई। गर्मी में थी मैं, भोजन करा रही हूं मैं, पंखा भी डुला रही हूं मैं, तो पसीना आपको क्यों छूट रहा है? पतिदेव ने कहा, भोजन को चबा कौन रहा है? तेरा बाप। चबा तो मैं ही रहा हूं ना, मुझे मेहनत लग रही है। तो चबाने में भी मेहनत लग रही है। तो उसी प्रकार ये पूरा आयोजन हमारे पन्नालाल जी, धर्मराज प्रभु और यहाँ के कार्यकर्ता लोग किए। टेंट लगा, मंच बना, लाइट लगा, मंदिर बना, साउंड लगा, इतनी व्यवस्था। प्रसाद बेचारे दिन भर बनाने में, अरेंजमेंट करने में मेहनत कौन कर रहे हैं? कार्यकर्ता लोग। हमें क्या करना है? केवल आकर बैठना है, कोई मेहनत नहीं। सबसे सरल साधन है भागवत सुनना। लेकिन इतने में भी उस पंडित जी की तरह हमें बैठने में भी पसीने छूट रहे हैं। लोग बैठ नहीं पाते हैं, इधर उधर डोलेंगे, सो जाएंगे, या तो मोबाइल चलाएंगे या तो उठकर चले जाएंगे। तो एकदम सरल साधन है बैठकर कथा सुनना। तो आप लोग भागवत सुनिए और अपना जीवन धन्य बनाइए। अब प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करें। आइए हृदय से जगत कृष्ण प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे।
जब कोई अच्छा कार्य के लिए जाते हैं तो नाना प्रकार का विघ्न आता है। मुझे याद है कि एक बार हमारा प्रोग्राम जो था पनवेल में प्रोग्राम था, बॉम्बे में। प्रोग्राम के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। बहुत सारे भक्त नाना प्रकार की सेवा में लगे हुए थे। उसी समय पर कुछ विलंब हो गया तो कुछ श्रोता आए थे, उन्होंने कहा कि किस कारण से विलंब हो रहा है, आखिर क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है। हमने कहा कि अच्छे कार्य में विलंब तो होता ही है, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए चाहते हैं तो विलंब तो होता ही है अच्छे कार्यों में। फिर भी वो समझ नहीं रहा था। मैंने कहा ये भौतिक जगत है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस जगत में, यहाँ तक देवताएं भी पूर्ण नहीं है। मनुष्य के द्वारा किया हुआ कार्य हमेशा अपूर्ण ही रहता है। अगर कोई पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण है। वो जब चलते हैं, कृष्ण जब चलते हैं, अपने आप रास्ता बन जाता है। दीवार पे जाएंगे, दीवार पे रास्ता बन जाएगा। जब उनको खाने की इच्छा है तो आंखों के माध्यम से खा सकते हैं कृष्ण। कृष्ण में इतनी शक्ति है। वो पैरों से बोल सकते हैं। भगवान की एक इंद्रिया दूसरे इंद्रियों का कार्य करती है। कृष्ण की एक इंद्रिया जो है वो दूसरे इंद्रिय का कार्य करती है। हमारे साथ क्या होता है, जब हम मुंह के द्वारा खाते हैं, आंखों के द्वारा नहीं खा सकते, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की एक इंद्रिया दूसरी इंद्रियों का भी कार्य करती है। तो कोई भी अच्छा कार्य करना होता है इस भौतिक जगत में तो नाना प्रकार का विलंब आता है, संकट आता है, कष्ट आता है, समस्याएं आती हैं। कल हमने सुना था कि श्री गर्ग उवाच अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहद गुणो आख्यास्ति राम इति बलाधिक्या बलम विदुम। गर्गाचार्य जी बलराम जी का नामकरण संस्कार कर रहे थे। कल हम सुन चुके हैं। बलराम जी का 3 नाम दिया, 3। अयम ही, ये जो रोहिणी का पुत्र, बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। पहला नाम दिया राम, दूसरा नाम दिया बल। बलराम जी के पास अढळक शक्ति है। लोग कहते हैं कृष्ण बलराम में क्या अंतर है। लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि कृष्ण और बलराम जी में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। एक है श्याम वर्ण के, दूसरे गोरे वर्ण के। एक है श्याम और दूसरे गोरे, एक है काले और दूसरे गोरे। श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि एक स्वरूप द्वि भिन्न मात्र काय। दोनों का जो स्वरूप है एक ही स्वरूप है। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। कृष्ण जो है नाना प्रकार की लीला करने के लिए, कृष्ण जो है इस भौतिक जगत में नाना प्रकार की लीला करने के लिए बलराम जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, लेकिन कृष्ण ही है और कोई नहीं। बलराम जी स्वयं कृष्ण है। प्रथम विस्तार बलराम जी है जो कृष्ण का है। बलराम जी के पास
अढळक शक्ति है उनके पास। वो हल लेकर अपने पास हल रखे हुए हैं बलराम जी ने, और हल के माध्यम से पूरे अनेकों ब्रह्मांडों को उखाड़ के फेंक सकते हैं बलराम जी। बलराम जी ने नाना प्रकार की लीलाएं भगवान कृष्ण के साथ की। तालवन में धेनुकासुर नाम का राक्षस का वध बलराम जी ने किया। प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया। इसको बंद कर दो, कम कर। अच्छा। बलराम जी जो थे उनका विवाह रेवती जी के साथ हुआ था। बलराम जी का विवाह, रेवती जी जो थी वो बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। सतयुग में रेवत नाम के महाराज हुए। सतयुग में उनकी कन्या का विवाह करना था तो योग्य पति चाहिए था। उन्होंने विचार किया कि मेरी कन्या के लिए ऐसा योग्य पति जगत में तो कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, ब्रह्मा जी से पूछूंगा, ब्रह्मा जी बताएंगे कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर कौन है। रेवत महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। सतयुग की बात है, लेकिन भौतिक जगत में जो समय की अवधि है और आध्यात्मिक जगत का समय है, दोनों में बहुत अंतर है। इस भौतिक जगत में क्या होता है कि एक 12 घंटा का दिन, 12 घंटा की रात्रि, लेकिन 12 घंटा का दिन, 12 घंटा की रात्रि, वैसे ही 30 दिन का एक महीना, वैसे ही 12 महीने का एक वर्ष बनता है। और वैसे हम लोग 100 वर्ष या 80, 70, 60, 50 साल तक अगर जीते हैं तो जी पाते हैं, अगर अवधि है तो, लेकिन 100 से अधिक जीना बहुत मुश्किल है हमारा। लेकिन ब्रह्मा जी की आयुष्य, ब्रह्मा जी जो है उनके आयुष्य इससे कई गुना ज्यादा है। उनका एक दिन और हमारा एक दिन में बहुत अंतर है। हमारा 12 घंटे का एक दिन हमारे साथ क्या होता है? सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तैयार हो गए, जल्दी से संध्या हो जाती है, 12 घंटा यूं बीत जाता है। स्वर्ग में जो देवताओं की समय की अवधि है, देवता विचार करते हैं ये मनुष्य क्यों पागल बन रहा है, ये उनकी कोई आयुष्य ही नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े की आयुष्य कितनी होती है? कीड़े और मकोड़े की आयुष्य कुछ ज्यादा नहीं होती है। वैसे ही हमारी आयुष्य कुछ ज्यादा नहीं है। देवताओं के सामने तो जैसे चींटी है ना, चींटी चलते हुए जा रही है और चींटी बाई कहे कहाँ जा रही हो, हम पूछे कहाँ जा रहे हो, चींटी बाई कहाँ चली? वो कहती है शादी विवाह करने, मकान बनाने, घर बनाने, दोस्तों से मिलने। अरे चींटी, हवा का झोंका आएगा उड़ जाओगी। हमारे लिए चींटी की कोई वैल्यू नहीं है, उनके समय की कोई वैल्यू नहीं हो, 5-10 दिन में राम नाम सत्य हो जाएगी। वैसे ही देवताएं, वो कहते हैं मनुष्य कीड़े मकोड़ों की तरह खाम खाम मेहनत कर रहे हैं लोग, कोई आयुष्य नहीं उनके पास। 60 साल क्या कोई ज्यादा आयुष्य है क्या? लेकिन ब्रह्मा जी के आयुष्य, स्वर्ग में देवताओं के आयुष्य बहुत लंबी आयुष्य है उनकी। रेवत महाराज जो थे स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनका आदर सत्कार किया, बैठाया, आसन दिया। और जब 2 घड़ी केवल ब्रह्मलोक की बात किया, यहाँ पे द्वापर युग की शुरुआत हो गई। सतयुग चला गया और द्वापर युग, त्रेता गया और द्वापर युग आ गया। भगवान राम भी आके चले गए और द्वापर युग आ गया। जब रेवत महाराज जब वापिस ब्रह्मलोक से इस पृथ्वीलोक पर आए, तो पृथ्वीलोक पर रेवत महाराज आए हुए थे और देखने लगे कि अरे ये
द्वापर युग चल रहा है यहाँ पे, मैं तो सतयुग का था, सतयुग के समय ब्रह्मा जी के पास गया था, इतनी अवधि कैसे बीत गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था रेवत महाराज जल्दी से जाओ, भौतिक जगत का समय बहुत तेजी से चल रहा है यहाँ पे। लेकिन स्वर्ग में ब्रह्मलोक में बस 2 घड़ी और यहाँ के अनेकों युग बीत गए। रेवत महाराज जब भ्रमण कर रहे थे, लोगों का जो शरीर जो था बहुत कम था, हाइट बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी। उसी समय पर रेवत महाराज जब अपने महल की ओर गए, जब वो द्वारिका में गए, सारे द्वारका में हाहाकार मच गए। पेड़ की तरह लंबा व्यक्ति कौन आया है ये, पेड़ की तरह लंबा। सब लोग द्वारकावासी देखने के लिए घर से बाहर निकल पड़े कि पेड़ की तरह लंबा कौन है। वो कहते मैं रेवत महाराज हूं। तो द्वारका के जो वहां के वासी कहते वो तो कहीं पेड़ी हो चुकी, बीत चुके। बोला नहीं, मैं वही हूं। जब भगवान तक बातें गई, कृष्ण और बलराम जी रेवत महाराज के पास आए, रेवत महाराज से कहा, तो रेवत महाराज ने अपना परिचय दिया। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। रेवत महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास गया था और ब्रह्मा जी ने मेरी जो कन्या, उनकी कन्या भी लंबी थी, मेरी जो कन्या है, इसी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ करना है। बलराम जी वहीं खड़े थे मूर्तिमान के रूप में। बोले इतनी लंबी और मैं कितना छोटा। बलराम जी मना करते कि मुझे विवाह नहीं करना है, हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, अगर बहू कद में छोटी होती है और पति, स्त्री छोटी होती है और पति जो है लंबा होता है, तो गांव में लोग नया नया तो बात करते हैं, अरे वो छोटी और बड़ा, वो छोटी और बड़ा। बहू बड़ी लड़का छोटा, लड़की बड़ी लड़का छोटा। तो गांव वासी लोग देखते, अरे हाइट में कोई बरोबर नहीं है ये। बलराम जी कहते मैं विवाह नहीं करना चाहता, मुझे विवाह नहीं करना है। इतनी लंबी लड़की से कौन विवाह करेगा। लेकिन रेवत महाराज ने कहा कि ये ब्रह्मा जी की इच्छा है। कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा है, हम मना नहीं कर सकते। अंततः बलराम जी तैयार हो गए ब्रह्मा जी की इच्छा को समझते हुए। और बलराम जी ने अपना हल निकाला। हल निकालकर रेवती सामने खड़ी थी, वरमाला लेकर हल को रेवती जी के कंधे के ऊपर रखा, कंधे पर रखा। रेवती जी से कहा आंखें बंद करो। रेवती जी ने आंखें बंद की। बलराम जी ने हल से रेवती जी को खींचा। रेवती जी छोटी हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यदुवंश में और कुरुवंश में आपस में मन मुटाव था, भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र था सांब, उनका अपहरण दुर्योधन इत्यादि कुरुवंश के लोगों ने कर दिया था, योद्धाओं ने कर दिया था। जब बलराम जी को मालूम पड़ा तो बलराम जी पहले प्रेम से गए समझाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था। बलराम जी ने कहा कि देखिए, हम आपस में भले मनमुटाव हो, वैर हो, लेकिन है तो भाई भाई आपस में। और इस प्रकार से जो कृष्ण का लड़का सांब का जो आपने अपहरण करके आपने रखा है अपने पास, उसको हमें दे दीजिए। हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं करना है, हम प्रेम से आए हैं आपके पास, प्रेम का रास्ता निकालने के लिए आए हैं कि वो जो लड़का है हमें दे दीजिए, हम चले जाएंगे। शांतिपूर्ण समझौता करने के लिए आए हैं। जब बलराम जी ने ऐसा कहा तो दुर्योधन कहते हैं कि, क्योंकि उनके गुरु थे, बलराम जी को गुरु मानते थे, आप और आदेश दीजिए, लेकिन सांब को वापस करना हमारा क्षत्रिय वंश में सर झुकाने के बराबर है, हम हार जाएंगे। अगर आपको सांब चाहिए, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, बाकी सांब को हम वापस नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा, समझाया कि देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं कि सांब को वापस दे दीजिए, हमें उसको कैद बना के मत रखिए। लेकिन दुर्योधन और कुरुवंश के लोग नहीं माने।
बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, अपने कंधे पे हल लेकर वो दौड़े भागते हुए, और भागते हुए गए जहां पर यमुना जी बहती थी, यमुना का प्रभाव, वहां से उन्होंने हल को जमीन पे डाला और डाल कर कहते पूरा पूरा कुरु वंश को मैं डुबा दूंगा। यहाँ पर उन्होंने खींचा, हाहाकार मच गया, सबकी दीवारें हिलने लग गई। दुर्योधन इत्यादि भागते हुए आए, भीष्म पितामह इत्यादि, क्या आप शाम को ले जाना तो ले जाइए, लेकिन हमको जीने दीजिए। केवल एक हल की शक्ति से बलराम जी पूरा कुरु वंश का विनाश कर सकते। बलराम जी में इतनी शक्ति थी। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहद गुणोयम्। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदुम। ये जो रोहिणी पुत्र है बलराम जी है, उनके अढरक, उनके बल बहुत ज्यादा है, और बल होने के कारण उसे बलराम कहते हैं, बल कहते हैं। और राम के गुण शांत होने के कारण उसे राम कहते हैं। और यदुवंश, यदुवंश और वसुदेव जी का और नंद महाराज के दोनों वंश को एक करके रखेगा, बांध के रखेगा, दोनों में प्रेम देगा, इसलिए उनको संकर्षण कहा जाएगा। आसन वर्णो आसन वर्णो यस्य गुह्यम। आसन वर्णो, ये जो है आसन वर्ण है, तीनों युगों में ये जो कृष्ण है, एक तरफ बलराम जी बैठे थे, दूसरी तरफ कृष्ण बैठे थे। आपका जो पुत्र है कृष्ण, वो हर एक युग में अवतार लेते हैं, हर एक युग में प्रकट होते हैं। आसन वर्णो त्रय युगम, हर तीनों युग में प्रकट हो चुके हैं। अभी जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, सभी युगों में प्रकट होता है कृष्ण जो है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम, शुक्लो सफेद, सतयुग में सफेद रंग में प्रकट हुए थे। त्रेता में लाल रंग में भगवान राम प्रकट हुए थे, और कलयुग में पीला वस्त्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और ये कृष्ण इदानी कृष्ण नाम गता, अभी वर्तमान में, अभी द्वापर में कृष्ण नाम गता, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान का नाम कृष्ण द्वापर युग से ही आया। अनादि काल से भगवान का नाम है ये, लेकिन भगवान जब द्वापर युग में मनुष्य के रूप में जब लीलाएं करते हैं, मनुष्य के रूप में, तभी बाल्य लीला, नामकरण संस्कार इत्यादि लीलाएं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन नाम जो कृष्ण का मूल नाम है, सभी युगों में अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि द्वापर युग से कृष्ण, लोग कहते हैं राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, राम आए थे त्रेता में, बाद में आए कृष्ण, बोलते राम बड़ा। दोनों बड़े, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको अयोध्या में जाना है तो राम की भक्ति करो, अगर आपको गोलोक वृंदावन में जाना है कृष्ण की भक्ति करो। अगर आप अयोध्यावासी होंगे ना तो राम की भक्ति करोगे। आप बोलोगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जब आप गोकुलवासी, वृंदावनवासी, गोलोकवासी, भगवान के धाम में वो स्थान है आपका, तो आप बोलोगे
हरे कृष्ण कृष्ण से बोलोगे। अयोध्यावासी राम से बोलते हैं और ब्रजवासी गोलोकवासी कृष्ण से बोलते हैं। महामंत्र एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी जहां तक श्रद्धा होती है, हृदय में जो हमारा स्थान होता है, उसी के अनुसार हम मंत्र जप करते हैं, उसी के अनुसार हमारा समर्पण होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। बाद में कल हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण किया कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं कलयुग में स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान ही हैं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी जो थे वो सुन रहे थे। गर्गाचार्य जी दोनों बच्चों को अपने गोद में बैठाकर एक के बाद दोनों के गुणों का वर्णन करते थे। वही पिता और माताएं समझ सकते हैं जब कोई ज्योतिष अपने बच्चे का भविष्यवाणी कहते हैं तो अपना लाडला जो है अपने माँ बाप को कितना प्रिय होता है। उनके हृदय की भावना को माँ बाप ही समझ सकते हैं। प्राकयं वासुदेवस्य क्वचित् जातस्य आत्मजं प्राकयम। देखिए भगवान के यहाँ पे दूसरा नाम दिया जा रहा है कृष्ण का। पहला नाम क्या था? कृष्ण, वो नाम दिया बालक का। ब्रजवासी कृष्ण नाम से क्या बोलते हैं? काना काना काना, हमारा काना। प्राक्य वसुदेवस्यम, प्राक्य पहले ये जो लड़का है वसुदेव का पुत्र था। नंद महाराज को क्या लगा कि पूर्व जन्म में होगा। कोई भी बोली श्रेणी जो है, बोलने की जो श्रेणी है, ऐसी भाषा बोलने चाहिए। जब हम भाषाएं बोलते हैं सामने वाला और कुछ समझे और हम कहना चाहते और कुछ। यहां पे गर्गाचार्य जी सही बोलते हैं, पहले मतलब 100 दिन पहले। लेकिन नंद महाराज जी क्या समझते हैं? पूर्व जन्म में, अनेकों जन्म पहले ये वसुदेव जी का पुत्र होगा। प्राक्य, प्राक मतलब पहले। हालांकि 100 दिन पहले वसुदेव जी के वहां से आए। देखिए और वसुदेव जी के पास से प्राक्य वसुदेवस्य कच्चित जातस्य त आत्मज, ये आपका आत्मज। देखिए यहाँ पर नंद महाराज को कुछ ऐसा थोड़ा डाउट नहीं लगे कि वसुदेव का तो पुत्र नहीं है। तो गर्गाचार्य जी कहते कि आपका आत्मज, ये आपका लड़का है वो, मतलब ये कृष्ण जो आपका लड़का है वो। मतलब वसुदेव जी को गर्गाचार्य जी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो नंद महाराज जो है वो सोचे कि अरे ये कहीं वसुदेव जी का तो लड़का नहीं है ये। तो नंद महाराज की भावना को अपने पुत्र के प्रति और लागणी बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आपका ये आत्मज ये पूर्व में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में थे, इसलिए उनको वासुदेव इसलिए उनको वासुदेव के नाम से जाना जाएगा। बहुनी सन्ति नामानि, बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाम। ये आपका जो लड़का है ना, ये बालक है ना, दोनों बैठे थे, गोद में बैठे थे।
वसुदेव नंद महाराज सामने थे और गर्गाचार्य जी बोलते हैं, जो आपका बालक है, तुम्हारे इस पुत्र के बहुनी संततानी रूपाणी सुतस्य च, आपका लड़का का बहुत सारा नाम है। उनके कर्म और गुणों के अनुसार, उनका जो जो कर्म है, उनका जो जो गुण है, वो गुणों के अनुसार अनेकों नाम है उनका। बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्य च, आपका जो लड़का है उसके कर्म के अनुसार बहुत सारा नाम है। देवकी के पुत्र इसलिए देवकी नंदन, वसुदेव जी के पुत्र इसलिए वसुदेव नंदन। गायों का पालन पोषण करते इसलिए गोपाल। गिरिराज जी को धारण किया इसलिए गिरवरधारी। गुण कर्माणि रूपाणि, गुण और कर्मों के अनुसार नाना प्रकार का नाम है। भक्तवत्सल, भक्तों का देखभाल करते इसलिए भक्तवत्सल। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं, तान हम वेदनो जनाम, तान अहम वेदनो जना, मैं उसे जानता हूं, लेकिन और कोई इस जगत में और कोई व्यक्ति उसको नहीं जानते हैं। भगवान के कितने भी रूप, कितने भी गुण, क्या क्या नाम है, मैं जानता हूं, लेकिन और कोई नहीं जानते। लेकिन गर्गाचार्य जी हालांकि उसको इस बात को कहना चाहते हैं कि तान हम वेद नो जना, तान हम वेद नो जना मतलब सामान्य व्यक्ति उसको नहीं जानते, मैं जानता हूं। गर्गाचार्य जी ऐसा बोल रहे थे तो नंद महाराज को ऐसा लग रहा था, लेकिन गर्गाचार्य जी ऐसा नहीं बोल रहे थे। गर्गाचार्य जी बोल रहे थे कि उनको मैं भी नहीं जानता और सामान्य व्यक्ति भी नहीं जानते, उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या लीलाएं है, क्या क्या अवतार है, मैं भी पूर्ण रूप से नहीं जानता और सामान्य व्यक्ति भी नहीं जानता। लेकिन नंद महाराज को लगता है कि ओहो, गुरुजी तो जानते हैं सब कुछ, महान है गुरुजी, मैं हमारे बालक के हर कार्य के बारे में गुरुजी जो है हर वस्तु को जानते हैं। अब कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनके क्या क्या गुण हैं। एषवः श्रियाधस्य गोपाल नंदनम अनेन सर्वदुर्गाणि युयुम अंजतिरिष्यथा। ये बालक है, गोकुल के ग्वालों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। इसकी कृपा से बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। बालक की कृपा से बड़ी बड़ी कठिनाइयां जो है वो चली जाएगी। वास्तव में हमारे घर पे अगर कृष्ण है तो हम नाना प्रकार के संकटों से हम लोग बच सकते हैं। हर एक गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर के अंदर ठाकुर जी रखें। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ये, ठाकुर जी बैठा है घर में, ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो आप कम से कम तस्वीर रखिए, फोटो रखिए, सुबह शाम आरती पूजा कीजिए। ये हर एक व्यक्ति का एक प्रमुख कार्य है। ये भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे घर में नाना प्रकार का संकट आता है, संकटों का समाधान होगा, समृद्धि बढ़ेगी घर के अंदर, सुख शांति बढ़ेगी घर के अंदर। उनको खिला के खाना, उनको सुला के सोना एक भक्ति है। ये गजेंद्र का प्रसंग आता है, जब गजेंद्र भगवान को याद करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, बोले मादक प्रपन्न पशुपास विमुक्ताय
मुक्ता है प्रभु, आप मुक्त हैं। इस जगत में, तीनों लोकों में अगर कोई मुक्त है तो भगवान श्री कृष्ण है। उनको कोई बंधन नहीं है। हमारे साथ तो ऐसा होता है कि अगर हमें कोई बांध के रखे तो दूसरा व्यक्ति कहे आप मुझे छुड़वाओ। अरे हम भी बंधन में हैं, हम आपको कैसे छुड़ाएं? मैं खुद बंधन में हूं, मैं आपको कैसे छुड़ाऊं? मैं खुद बंधन में। लेकिन भगवान लाला जब गोकुल में यशोदा मैंने बांध के रखा था, यशोदा मैंने बांध के रखा था, फिर भी उन्होंने नल, कुंवर और मणिग्रीव का, दोनों भाइयों का उन्होंने उद्धार किया। भगवान को बांध के रखा था। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान को इस जगत में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगता है। कोई बांध ही नहीं सकता है भगवान को। अगर यशोदा मैंने बांधा है तो ये प्रेम का बंधन था। प्रेम से और जगत में कौन भला भगवान को बांध सकते हैं? भगवान जो है प्रेम के वशीभूत है। प्रेम वश भगवान ने अर्जुन का रथ हाका। देखिए, जिस ठाकुर जी के पूजा करते हो, ठाकुर जी के गुणों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। प्रेम वश भगवान ने अर्जुन के सारथी बने। सारथी का क्या कार्य होता है? सारथी का कार्य होता है कि जब भी योद्धा रथ में आके बैठने जाता है, उनको हाथ देते हैं बैठाने के लिए। भगवान कृष्ण जब अर्जुन आते थे, अपने रथ से खड़े हो जाते थे और अर्जुन को हाथ पकड़ के रथ में बैठाते थे। देखिए भगवान के गुण को देखिए। यहां तक कि सारथी का एक कार्य होता है रथ को साफ करना। भगवान स्वयं रथ की सफाई करते थे। यहां तक कि सारथी का एक कार्य होता है घोड़े का देखभाल करना। भगवान प्रेमवश अर्जुन के प्रेम के कारण ये भी कार्य करते थे। दिव्य ऐश्वर्य से भरी हुई द्वारका के अधिपति, कोटि कोटि लक्ष्मियों के नाथ, 6 ऐश्वर्य और 64 कलाओं से विभूषित भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन के सारथी, सारथी मतलब नौकर, ड्राइवर। ड्राइवर कौन बनेगा? प्रेम। भगवान को अगर हम बांधना चाहते हैं ना, प्रेम से वशीभूत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, मंत्र बोलता है, भगवान उनके प्रति पागल हो जाते हैं, पागल की तरह उनका देखभाल करने के लिए आ जाते हैं। भगवान उनके प्रेम से वशीभूत, उनके साथ में रहते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि कृष्ण मेरे साथ है। जब इनकी जीवा पर एक बार कृष्ण बोला, एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, करोड़ों जन्मों का पाप को चूर चूर कर देता है। एक नाम, एक नाम में इतनी शक्ति है। आपको कि प्रभु जी एक नाम इसे कैसे पावर करेगा? एक नाम तो हम तो बोल दिया, 50 बार बोल दिया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक नाम में इतनी शक्ति है। आप कहोगे कुछ उदाहरण दीजिए, कुछ समझाइए क्लियर। एक नाम इतना पावरफुल, मैं तो रोज जपती हूँ। मैं तो कृष्ण कृष्ण ही करती रहती हूँ, कृष्ण कृष्ण ही करता रहता हूँ, तो मेरी क्या गति होगी? अगर एक नाम करोड़ों जन्मों का पाप का निराकरण कर देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है रोज माला लेकर केवल हरे कृष्ण बोलता है, आप जरा विचार कीजिए उनकी क्या गति होगी। विचार कीजिए, केवल कृष्ण बोलता रहता है दिन भर।
भगवान राम की बहुत सुंदर कथा आती है कि एक समय की बात है कि नारद जी इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी के पास ऐसा शरीर है जो तीनों लोकों में नारद जी भ्रमण कर सकते हैं, तीनों लोकों में। एक व्यक्ति मिला गांव का, गांव में रहने वाला, गांव में तो नहीं शहर का रहने वाला। नारद जी ने कहा कि आप हमारे प्रभु का नाम का उच्चारण करो, राम के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। लेकिन वो व्यक्ति जो था ना, वो बहुत बिजी था, बहुत व्यस्त था वो। नारद जी कहते हैं अपना शेड्यूल बताओ, सुबह दोपहर शाम आपका क्या टाइम टेबल है। बोलते देखिए मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, नहाता हूँ, ऑफिस जाकर ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच ऑफिस लेता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, सो जाता हूँ। नारद जी ने कहा नहाने में कितना टाइम लगता है? बोला 15 मिनट में मैं नहा लेता हूँ। ठीक है, 15 मिनट केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल 15 मिनट आप केवल कृष्ण का नाम लो। वो व्यक्ति जो था ना, श्रद्धालु था, बाथरूम में नहाने के लिए जाता था तो रोज हरे कृष्ण बोलता था। लेकिन जहां राम है, जहां कृष्ण है, वहां भला हनुमान जी तो रहते ही है ना। हनुमान जी से नहीं रहा गया। हनुमान जी वो व्यक्ति को मिलने के लिए आए। हनुमान जी उनके कमरे में गए, उनके बेडरूम पे गए, उनके किचन में गए, लेकिन हरे कृष्ण की आवाज आती है। हनुमान जी विचार करते हैं कि आवाज कहां से आ रही है, मेरे प्रभु का कौन भक्त है यहां पर इस शहर में। हनुमान जी जो थे वो बाथरूम पे कान रखते हैं, तो बाथरूम में वो आवाज आ रही थी हरे कृष्ण। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, नालायक कहीं का, बाथरूम में भगवान का नाम लेते हो क्या? आजकल ऐसा हो गया है कि भगवान के नाम की महिमा को लोग को ठीक ठीक से मालूम नहीं है। कुछ लोग हमारे पास आए थे आज मिलने के लिए, आज और कल। लोग यही कहते थे, प्रभु जी हम लोग तो कभी मांस खाते, माला कर सकते हैं क्या? प्रभु जी अगर कभी परिवार में किसी की मृत्यु होती है क्या माला कर सकते हैं क्या? हम कथा में बैठ सकते हैं क्या? प्रभु जी अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम जपा जाता है क्या? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भगवान का नाम जो है ना, कहीं पर भी, श्मशान में, तीनों लोकों में भगवान का नाम जपने के लिए एक ही मंत्र है केवल दुनिया के अंदर। एक ही केवल मंत्र है इस दुनिया के अंदर जिनको जपने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी समय नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, कभी भी जप सकते हो। एक ही मंत्र है, कोई कभी भी जप सकते हो। आप बाथरूम में भी जप सकते हो, शुचि अशुचि हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप सकते हो। नाम जो है आपको शुद्ध करेगा, वो आपको पवित्रता देगा। अगर किसी की मृत्यु हुई है वहां पे राम तो बोलते ही है, अगर आप वहां माला करोगे ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनका कुछ दिन तक उनकी आत्मा की विधि चलती है, वो भ्रमण करती रहती है, वो घर के आसपास मंडराती रहती है। अगर वहां पर कथा होती है, कथा होती है, वहां पर भगवान का नाम होता है, उनकी सदगति तुरंत ही हो जाती है। ये महामंत्र
हाँ, लेकिन ठाकुर जी को घर में पूजा नहीं कर सकते आप। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं घर में, तो आपको किसी को दे देना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में ठाकुर जी की पूजा नहीं करनी है, तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है, गीता जी नहीं पढ़नी है, गीता जी नहीं पढ़ सकते। लेकिन मंत्र आप कभी भी जप सकते हैं। हनुमान जी जो थे बड़े गुस्से में आ गए, और इस व्यक्ति का जो बाथरूम था, वो बाथरूम के बाहर जो थे हनुमान जी खड़े हो गए, गुल्ला करके ऐसे, आने दो बाहर देखूंगा। बेचारा नहा के फ्रेश होके बाल ऐसे ऐसे करके जिसे गेट खोला तो 2 गुल्ला पड़ा, एक इधर से और एक इधर से। 2 गुल्ला पड़ा इसको हनुमान जी का। वो कहते क्यों मारा मुझे? हनुमान जी कहते हैं मेरे प्रभु का नाम, हमारे प्रभु का नाम बाथरूम में लेते हो क्या? तुम नालायक हो क्या? बोले नहीं प्रभु, मैं तो मुझे तो मालूम नहीं था कि बाथरूम में नहीं लिया जाता है। बात ऐसा हुआ कि वो जो नारद जी था ना, वो नारद जी आए थे हमारे पास। वो नारद जी ने मुझे कहा कि आप बाथरूम में नाम लो, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूं, बाथरूम में लेता हूं। हनुमान जी ने अपना तुरंत गाल फुलाया, नारद ओ मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। कहाँ हो नारद? नारद को तीनों लोकों में ढूंढे हनुमान जी, लेकिन नारद नहीं मिले। उन्होंने विचार किया कि आज हम अपने प्रभु के पास जाऊंगा, राम को बताऊंगा कि नारद को कलयुग में प्रचार करना नहीं आता है। हनुमान जी तुरंत ही आकाश मार्ग से भगवान राम के पास गए। भगवान राम सिंहासन के ऊपर बैठे थे, प्रजा के सामने राम बैठे हुए थे। सब प्रजा थी वहां पर इकट्ठा होकर बैठी थी। राम सिंहासन के ऊपर बैठे थे, मंत्रणा हो रही थी, लेकिन राम कैसे बैठे थे? हनुमान जी जैसे ही प्रवेश करते हैं, हनुमान जी तुरंत ही उनका चेहरा लाल पीला होने लग गया। आज तक मैंने राम को कभी उदास होते हुए नहीं देखा। अरे हम हैं उनके सेवक, को उदास होकर राम इस सिंहासन के ऊपर क्यों बैठे हैं? वो तुरंत ही अपने पुष्प तो ऊपर नीचे करते हुए राम के पास गए। राम के पास जाकर कहते प्रभु ऐसी क्या बात है, अपना सर झुका के बैठे हो आप, ऐसी क्या बात है? राम कहते हैं कि देखिए हनुमंत, हनुमान जी कहते हैं किसी ने गुल्ला मारा है, देखूंगा नहीं मैं उनको। राम कहते वापिस देखो किसने मारा है। हनुमान जी कहते जाना पहचाना है। अरे तुमने तो मारा है मुझे। हनुमान जी तुरंत ही समझ गए कि वो जो भक्त जो था, वो भक्त को मैंने मारा था गुल्ला, वो भगवान राम ने ले लिया। भगवान के नाम में भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो भगवान जो है हमारे साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु वो जो भक्त था ना, उनको कर्जा हो गया था। यवनों का राज्य था और यवनों के द्वारा उनसे कहा गया कि अगर आप सारी संपत्ति नहीं दोगे तो आपको आपके परिवार का अपहरण कर लेंगे। तो भक्त का तो सोना जीना बैठना उठना आराम हो गया। अगर मेरा अपहरण करेंगे तो चलेगा, मेरे परिवार का अब क्या करूं? रात को 12 बजे भागूंगा परिवार को लेकर, अपनी पत्नी अपने बच्चे सब परिवार को लेकर। रात को 12-1 बजे गंगा के किनारे पे बैठा था वो, गंगा पार करने के लिए। कर्जा हो गया था, यवनों का कर्जा चुकाना था, यवन राजा को टैक्स देना था, कर देना था। तो गंगा के किनारे बैठा परिवार के साथ। अगर नाव आएगी, नाव में बैठकर मैं इस गांव को छोड़ के भाग जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? जीने के लिए, परिवार को बचाने के लिए भागना पड़ेगा।
रात को 1 बजा, कोई नाव नहीं आया, नाविक नहीं आया। 2 बजा, कोई नाविक नहीं आया। 3 बजा, व्यक्ति विचार करता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। अगर 4 बजेगा, 5 बजेगा, सूर्यास्त होगा, सनलाइट आएगी, क्या होगा? यवनों के द्वारा मैं पकड़ा जाऊंगा मेरे परिवार के साथ। उसी समय पर एक नाविक जो था, एक नाविक आया, अपना चप्पू चलाते हुए आया, और जैसे इस नाविक को देखा वो भक्त बहुत ही खुश हो गया। अपने परिवार के साथ बैठा और बैठ के इस गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार किया। और पार करने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि हे नाविक, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब आएगा तभी मैं आपको चुका दूंगा। नाविक कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जाइए यहाँ से, आपको गंगा को पार करके मैं ले जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे थे, विश्व रूप दिखा रहे थे, और अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा था, और नाना प्रकार की कृपा करते हुए एक एक भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते, हरिदास याद करो, जब 22 बाजार में यवनों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा तुम्हें पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तुम्हारे शरीर पे कोड़ों की मार मारी जा रही थी, लेकिन आपने कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा था। याद करो हरिदास, उस समय पर एक सुई, एक चींटी को काटने के बराबर भी तुम्हें दर्द नहीं हुआ था। क्यों? चैतन्य महाप्रभु अपना कपड़ा निकालते हुए अपना पीठ दिखाते हैं, देखिए हरिदास, उस समय पर मैं आया था वैकुंठ से, और तुम्हारा सारा कष्ट जो था मैंने लिया था। वापिस इस भक्त का नंबर आता है जो उनको बुलाते हैं। आपको याद है? आपको उस दिन नाविक कौन था? उस दिन नाविक कौन था, याद है आपको? मैं आया था नाविक बनकर तुम्हारी रक्षा के लिए। जब भी पुकारो हमारे ठाकुर जी आते हैं। अनेकों कथाएं हैं, अनेकों कथाएं, लेकिन शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, भक्ति चाहिए।